जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ऋषि मुनियों ने एक ऐसा रहस्य बताया जिससे मनुष्य मृत्यु के भय से ऊपर उठ सकता है। यह रहस्य है प्राणों का हवन। सामान्य हवन में हम अग्नि में घी और सामग्री डालते हैं, लेकिन योगियों ने बताया कि सबसे बड़ा हवन वह है जिसमें मनुष्य अपनी हर सांस को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। जब सांस सांस में प्रभु का स्मरण होने लगे तो वही प्राण यज्ञ बन जाता है और वही साधना मनुष्य को अमरता का अनुभव करा देती है। शास्त्रों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ योगी अपने प्राणों को अपान में और अपान को प्राण में हवन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी हर श्वास को सजग होकर देखते हैं और उसी में परमात्मा का स्मरण करते हैं। जब साधक की हर सांस एक आहुति बन जाती है तब उसका जीवन ही यज्ञ बन जाता है। तब साधना कोई अलग क्रिया नहीं रहती बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। संतों ने इस रहस्य को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। श्वास श्वास में नाम हो, यही सच्चा यज्ञ महान। प्राणों की हर आहुति से जागे भीतर भगवान। कबीर साहब भी कहते हैं कि मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन उसकी सांसें हैं। जो व्यक्ति इन सांसों को व्यर्थ विषयों में गंवा देता है वह जीवन का अमूल्य अवसर खो देता है। लेकिन जो हर सांस को प्रभु को समर्पित कर देता है उसका जीवन साधारण नहीं रहता। उसकी चेतना धीरे धीरे ऊंची होती जाती है और वह मृत्यु के भय से मुक्त होने लगता है, यानी वह अमरता की तरफ बढ़ने लगता है। कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, श्वास श्वास सुमरन करो यही साधन सार है, न जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। ऋषि मुनियों का अनुभव भी यही कहता है कि जब मनुष्य सांसों के साथ सजग हो जाता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यही वह अवस्था है जहाँ साधक को महसूस होता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि एक चेतना है जो कभी नष्ट नहीं होती। यही अनुभव अमरता का पहला दर्शन है। संतों ने इसे बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया। जैसे अगरबत्ती जब जलती है तो धीरे धीरे खुद समाप्त हो जाती है लेकिन चारों तरफ सुगंध फैला देती है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने प्राणों का हवन करता है उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसके जीवन से प्रेम, शांति और करुणा की सुगंध फैलने लगती है। संतों ने एक और दोहा कहा, प्राणों का जो हवन करे मिट जाए सब भ्रम, जीव जगे जब आत्म में तभी मिले परम। इसलिए संतों ने कहा कि अमरता शरीर को बचाने से नहीं मिलती बल्कि चेतना को जागृत करने से मिलती है। और चेतना को जगाने का सबसे सरल मार्ग है सांसों के साथ प्रभु का नाम स्मरण, यानी कि हर श्वास का ध्यान। जब हर श्वास में नाम बस जाता है तब साधक को महसूस होता है कि परमात्मा उससे दूर नहीं बल्कि उसकी हर सांस में ही विराजमान है। अंत में संतों की एक बात याद रखने योग्य है, घट घट में वह बस रहा, ढूंढे जग अज्ञान, सांसों में जो देख ले वही सच्चा ज्ञानी जान। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है और अपनी सांसों को ही साधना बना लेता है उसके लिए जीवन भी उत्सव बन जाता है और मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती। यही कारण है कि ऋषि मुनि कहते हैं, प्राणों का हवन जिसने किया वही सच में अमर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी आज से अभी से प्राणों का हवन शुरू करेंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए हर भय से मुक्ति पा करके अमर हो जाएंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।